श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को आज का राम कथा को स्वागत करता हूँ। सादर प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम राज्य में पूर्ववासी प्रसन्न रहते हैं और देवताओं के भी कठिनता से प्राप्त होने वाला भोग को भोगते हैं। वैसी रघुवीर के चरण में प्रीति चाहते हैं। इसके लिए वे रात दिन ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं कि हम भोगासक्त न होकर भोगासक्त होकर कहीं राम जी को भूल न जाए। इसीलिए हम भोगासक्त न होकर हमारा प्रेम श्री रामचंद्र जी में बना रहे। श्री सीता जी के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, जिनके कथा वेद पुराण में विस्तार भाव से वर्णित है। दोनों लव और कुश ये विजयी, विनयी अर्थात नम्रता और नीति से युक्त थे और गुणों के धाम भी थे। दोनों अत्यंत सुंदर। कैसा सुंदर, मानो भगवान श्री रामचंद्र जी के ये साक्षात प्रतिबिंब ही हो। ऐसा सुंदर अर्थात प्रतिमूर्ति ही हो। 2 पुत्र, 2 पुत्र सब भाइयों के हुए। जैसे राम जी के 2 पुत्र हुए, ऐसे सब भाइयों के, भरत का, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण जी का, सबका 2 पुत्र हुए। और ये पुत्र भी बड़े सुंदर, गुणवान और सुशील थे। हरषित रही हरषित रही नगर के लोगा। हरषित रही नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अहर्निशि विधि मनावत रही। श्री रघुबीर चरण रति चाही। श्री रघुबीर चरण रति चाही। 2 सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण न गाए। 2
विजयी विनयी गुण सागर हरि प्रतिबिंब मन अति सुंदर दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे भय रूप गुण शील घने दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे। राम राज्य में जगत के स्त्री पुरुष सुख भोग करते हैं जगत के कारण। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित रही सकल सब लोका। इसलिए सब हर्षित है, सब सुख में है। और अयोध्या पुरवासियों को सुर दुर्लभ भोग मिलता है। सुर भोग अर्थात देवताओं के लिए भोग, ये कहा ना इंद्रलोक में मिलता है। सुर भोग इंद्रलोक में मिलता है, लेकिन सुर दुर्लभ भोग ये इंद्रलोक में नहीं मिलता, तो ये ब्रह्मलोक में मिलता है। और वे सुरदुर्लभ भोग अयोध्या वासियों को अयोध्या में रहकर प्राप्त हुआ था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हर्षित रही नगर के लोगा करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। सुर दुर्लभ भोग कर विषय में बस होने का संभावना भी है। अतः ये अयोध्यावासी अहर्निशि विधाता से श्री राम जी के चरणों में प्रेम की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। यदि विश्वासक तो ये होते तो ऐसा प्रार्थना विधाता से ये कदापि नहीं करते। कारण ये सुरदुर्लभ भोग अलौकिक था और अप्राकृत भी था, तो ये भगवान के त्रिपाद विभूति के भाग था। इसीलिए लोग विश्वासक्त न होते। ये साधारण भोग नहीं था। तो देवताओं के भोग जो होता है ये सत्व रजत तम ये त्रिगुण विशिष्ट होता है, किंतु जो भोग अयोध्यावासी को मिल रहा है ये परम दिव्य, ये गुणातीत अर्थात त्रिगुणातीत परमानंद भोग प्राप्त था, ऐसा जो कि देवताओं को कभी प्राप्त न हो सकता। इसीलिए अयोध्यावासी अहर्निशि अर्थात दिन, निशि अर्थात रात, दिन रात 24 घंटा ऐसा ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि हमें भोगों में आसक्त न कीजिए प्रभु, हमको श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम दीजिए। अहर्निशि विधि अहर्निशि विधि मनावत रही श्री रघुवीर चरण रति चही श्री रघुवीर चरण रति
पति चही। देखिए, जो लड़के कन्या के मातृगृह में जन्म लेते हैं, अर्थात जो अपने नाना नानी के घर जन्म लेते हैं उनके माता से, वे कन्या के नाम से कहे जाते हैं। वहाँ ये पुत्र को ये पद्मा का कन्या या रेवती का कन्या या ये रेवती का पुत्र, ऐसा सब कहते हैं। इनका पिता का नाम इनके घर में नहीं आता। तो श्री जानकी जी ने जो जमज संतान लव-कुश को जन्म किया, ये सीता जी वाल्मीकि जी को पिता मान रहे थे और वाल्मीकि जी सीता जी को अपनी कन्या मान रहे थे। और वहाँ लव-कुश का जन्म हुआ। जो लव-कुश का जन्म हुआ, लव-कुश में बड़ा था कुश। लव का नाम पहले आता है, लेकिन बड़ा है कुश। इसका नाम लव से पीछे आता है। जैसे ऐसा ये नाम कर्ण में ऐसा रीति है। जब ये जमज संतान का नामकरण होता है, तब पहले पीछे जो जन्म होता है उसी का नाम, ये जो पहले जन्म होता है इसका नामकरण पहले किया जाता है। और पीछे जो जन्म होता है, ये ज्येष्ठ होने पर भी इनका नाम पीछे ही किया जाता है। तो देखिए, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का नामकरण हो रहा था, तो वशिष्ठ जी उनका नामकरण पहले राम जी का कर दिया, इसके बाद भरत का, और रहे दो भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये दोनों भी जमज संतान हैं। तो पहले तो सबसे छोटा भाई थे शत्रुघ्न, इनका नामकरण पहले किया गया और इसके बाद लक्ष्मण जी का नामकरण किया गया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी का नामकरण पीछे किया। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो ब्रह्मांड पुराण में और पद्म पुराण में भी वैसा ही वर्णन मिलता है कि जमज संतान में गर्भाधान क्रम से जो पीछे प्रकट हो वह जेठा माना जाता है। जैसे हम ट्रक में माल लोड करते हैं, जो पहले लोड होता है ये पीछे निकलता है। इसलिए जो संतान पहले गर्भ में आया था ये पीछे बाहर आएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी से जमज संतान का जन्म तो कहकर गोस्वामी जी यहाँ हमारे मानस का गोस्वामी जी गुप्त रूप से सीता त्याग प्रसंगों को स्वीकार कर लेते हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी सीता त्याग या सीता वनवास
लव कुश चरित्र ये कुछ भी वर्णन नहीं किया। लेकिन यहाँ ये समर्थन करने का भाव होता है कि ये स्वीकार कर लेते हैं जो वाल्मीकि रामायण में विस्तीर्ण भाव से लव कुश चरित्र और सीता वनवास चरित्र लिखा गया है, सीता त्याग की कथा। लेकिन हमारे गोस्वामी जी यहाँ ये खोल कर नहीं कहते हैं सीता जी का त्याग किया गया और वनवास हुआ। तो इसका तो ये गुप्त रीति से कह देते हैं कि सीता जी का त्याग हुआ था और स्वीकार भी कर लिया। इसका कारण क्या है तो सुनिए। जो शंकर भगवान जी ने जो रामायण रचना किया है, जो मानस रामायण रचना किया है, उसमें सीता त्याग का वर्णन नहीं है। और पार्वती जी जो शंकर भगवान जी से प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न में भी सीता त्याग का प्रश्न भी नहीं है। इसीलिए सीता त्याग गोस्वामी जी ने वर्णन ये विषय नहीं किया है। और एक बात है, गोस्वामी किस लिए ये सीता त्याग प्रसंग उत्तरकांड में वर्णन नहीं किया, इसका दूसरा कारण है कि जब परात्पर परम ब्रह्म का अवतार जिस कल्प में हुआ था, अर्थात प्रभु प्रति कल्प के अवतार लेते हैं। कल्प कल्प प्रभु अवताराही, भगत हेतु लीला तनु गई। तो प्रतिकल्प राम अवतार होता है। तो गोस्वामी जी यहाँ 4 कल्प की बातें लिखी है तो मानस में, और इसमें एक कल्प में परात्पर परम ब्रह्म का अवतार हुआ था और उस कल्प में सीता त्याग हुआ ही न हो। और मानस में गोस्वामी जी जो वर्णन करते हैं 4 कल्प का, इस कल्प को छोड़कर ये जो दूसरा जो 3 कल्प का जो वर्णन है उसमें ही हो। इसीलिए ये गुप्त रीति से सीता जी का त्याग प्रसंग को समर्थन किया। तीसरा कारण है, गोस्वामी जी सीताराम के जुगल सरकार की नित्य संयोग मानते हैं। गोस्वामी जी मानते हैं ये सीताराम जी का विच्छेद कभी नहीं हो सकता। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनई परम प्रिय कीन। गिरा अर्थात वाणी और इसका अर्थ जड़ और तरंग जैसे भिन्न नहीं है, वैसे सीता और राम में भिन्न तो नहीं है। तो ये अगर भिन्न नहीं तो विच्छेद कैसे हो सकता है? ये है गोस्वामी जी का मत। तो अतः दोनों का विच्छेद उनको नहीं सुहा है, इनका सहन नहीं हुआ, इसीलिए ये वर्णन नहीं किया। चौथा कारण यह है कि देखिए, जब किस कथा उपन्यास या पुराण का एंडिंग होता है तो जब मिलन प्रसंग होता है, ये है स्वभाव, ये है ग्रंथ का स्वभाव। तो गोस्वामी जी जो ग्रंथकार थे, इनको अंत में ये विच्छेद प्रसंग अर्थात ट्रेजेडी, दुखदायक प्रसंग, ये इनके वर्णन में इनका इच्छा नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा पसंद नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए सीता त्याग दुखद घटना को
कितने अल्प शब्द में और कोमलता से सूचित करा दिए गोस्वामी जी। यह कला कौशल गोस्वामी जी के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। केवल एक लाइन में ये सीता त्याग और लव कुश चरित्र बखान कर दिए। दो सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। इसमें सीता त्याग प्रसंग और लव कुश चरित्र सब कुछ खत्म। और लोक शिक्षा और लोक संग्रह की दृष्टि और दृष्टि को आंख में रखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सीता त्याग करना पड़ा। इनको सीता त्याग करना पड़ा, यद्यपि ये जानते हैं सीता निर्दोष है, तथापि सीता त्याग उनको करना पड़ा। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, सीता त्याग न करने से तो क्या होता? अबाध्य, अज्ञानी, ओछे, नीच लोगों के अपवाद से प्रभु का परमोज्वल कीर्ति चंद्र में कलंक आ जाता। ऐसा सुखदेव जी वर्णन करते हैं। जैसे एक धोबी ने कह सका कि क्या कहा, क्या मैं राम जी हूं जो ऐसा कर सकता हूं? ये कितना बड़ा बात है। अगर ये बात सब प्रजाओं में फैल जाता तो श्री राम जी का राज्य शासन, राम राज्य कैसे हो सकता है? एक छोटी धोबी, नीच जाति का धोबी ये कह दिया, क्या मैं राम जी हूं जो तेरा ये दोष को मैं माफ कर सकता? वैसे ही अन्य भी कहते। श्री सीता जी के कीर्ति चंद्र में भी कलंक लग जाता। और इसको अकलंकित सिद्ध करने के लिए, अकलंकित दिखाने के लिए श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम का सीता त्याग का परम आवश्यक था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के भाइयों के भी दो पुत्र हुए, वैसे 8 पुत्र हुए। राम जी का 2 और तीनों भाइयों का 2 6, ये मिलकर 8 पुत्र हुए। ये 8 पुत्र दिक्पाल के सदृश अत्यंत सुंदर, गुणवान, सुशील थे। श्री राम जी इन सबको 8 दिशाओं में राजा करा दिया। मानो 8 दिशाओं में 8 दिक्पाल राजत्व कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी के जो 2 पुत्र हुए, आप जाने, ये है लव कुश। और श्री भरत जी के दोनों पुत्र का नाम है ये पुष्कर और तक्षक। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र का नाम है अंगद और चित्रकेतु। शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र का नाम है श्रुतिसेन और सुवा। ये बात भागवत में वर्णित है। ये श्लोक का उद्धृत करके आपको सुनाता हूं। अंगद चित्रकेतुश्च अंगद चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्य आत्मजो स्मृतौ लक्ष्मणस्य आत्मजो सुतौ सुवा तक्ष पुष्कर इत्यास्तां भरतस्य महीपते। हे महीपते, हे राजा, सुनो,
ऐसा परीक्षित महाराजा को सुखदेव जी कहते हैं। हे मय पचुन तक्ष पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते सुबाहु सूत्रसेनश्च शत्रुघ्नश्च बभूव। सुबाहु सूत्रसेनश्च श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नश्च बभूव। देखिए, ये तीनों भाइयों के पुत्र अयोध्या के जन्म हुए, अयोध्या के राजभवन में जन्म हुए, इसीलिए इन भाइयों का नाम गोस्वामी है। ये भाइयों का पुत्र हुआ। और वाल्मीकि आश्रम में जो सीता जी के जो पुत्र हुए, ये सीता जी के पुत्र हुए, ऐसा कहा। दुई दुई सुत सव भ्रात न केरे सुत सब भ्रात न केरे भये रूप गुण शील घने रे। जो ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे है, इससे ऊर्ध्व, अर्थात ज्ञान वाणी और इंद्रियों इसको जान नहीं सकते। जो अजन्मा है, मन और गुण के पार है, वही सच्चित आनंद के राशि। श्री रामचंद्र जी महाराज ये उदार नरचरित करते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र भगवान प्रभु सच्चिदानंद घन इस बड़े पद को सामान्य जानते हैं। सामान्य जानकर नर चरित्र उदार नर चरित्र करते हैं। ज्ञान गिरा गोतीत प्रभु ज्ञान गिरा गोतीत माया गुण गोपार। गो अर्थात इंद्रिय, माया गुण गोपार सोई सच्चिदानंद घन। सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। कर नर चरित उदार। देखिए, आप ये जो दोहा सुना, इसमें श्री राम जी का 12 दिव्य गुण वर्णन है। आज का एपिसोड में मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता। अगले एपिसोड में श्री रामचंद्र जी का ये जो दिव्य गुण आपने सुना, ज्ञान गिरा गोतीत माया गुण गोपार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। ये 12 दिव्य गुणों का विश्लेषण अगले एपिसोड में आप सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।